जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मुझसे बहुत सी ख़वातीन ये पूछती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, नौमौलूद बच्चे हैं, उनके लिए उनके पास दूध उतना नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें ये जो इन्फेंट फार्मूला मिल्क है, जो जिसको मैं तो मिल्क नहीं मानता, इवन ये जो इन्फेंट फार्मूला बनाने वाले हैं वो खुद भी उसको मिल्क नहीं कहते हैं, तो वो मजबूर है माएँ कि उनको ये इन्फेंट फार्मूला देने पर। तो अब उनके पास और ऑप्शन क्या है, वो पूछती हैं मेरे से कि हम क्या करें। तो आज इस वीलॉग में मैं आपको बेहतरीन नेमुल बदल उसका बताऊंगा। अगरचे माँ के दूध का नेमुल बदल कोई नहीं है, लेकिन उसके हम करीब तरीन जा सकते हैं। तो वो कौन सा दूध है? वो है बकरी का दूध। बकरी के दूध के क्या फ़ायदे हैं, और ये बकरी का दूध अगर हम इसको तजारती मकासद के लिए यूज़ करें तो क्या होना चाहिए, ये किस हद तक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप कितना ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर गोंदल, जो कि वेटनेरियन हैं, लाइफ स्टॉक के एक्सपर्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि हमारी ये जो गाय है, जी जी, गाय का दूध अच्छा दूध गिना जाता है। नॉर्मली हमारी जो गाय है ये कितना दूध देती है? सर जो हमारी आम सादा गाय है, देसी जिसको हम कह देते हैं, वो तकरीबन ऑन एवरेज अगर हम कह जाए अमीर गरीब लोगों को सेटअप मिलाकर तकरीबन 4 से 5 किलो उनकी एवरेज है पर डे। लेकिन जो हमारे अच्छे यानी कि साहिवाल के एनिमल हैं तो वो तकरीबन 12-13 किलो तक चले जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे लोग हैं उनके पास जो देसी घर में किसी ने 1 रखी है, किसी ने 2, वो तकरीबन 3-4 किलो वाली एवरेज है। और एक गाय कितने की आती है? जो एक आजकल बिल्कुल नॉर्मल से लेवल की भी गाय है वो भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की गाय है। जो अच्छी गाय है वो 3-4 साढ़े 4 लाख रुपए तक भी आती है। ये जो 4-5 किलो दूध देने वाली गाय है ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। हाँ जी, 1.5-2 राउंड अबाउट जी। तो अगर हम इसकी बजाय बकरी खरीद लें, जी जी, तो क्या कोई ऐसी बकरियां हैं कि जिनकी दूध की पैदावार ज्यादा हो, जी जी बिल्कुल, और उसको हम बड़े पैमाने पर उसको बेच भी सकें और उससे मुनाफा भी कमा लें? जी बिल्कुल। इसमें हमारे पास जो हमारा पंजाब और हमारा जो कुल पाकिस्तान है वो इस मामले में बहुत लकी है कि उनके पास कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जिनके दूध की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। जैसे कि बीतल है जो कि बड़ी मशहूर है। बीतल के बारे में कहा जाता है कि वो पुअर मैंस काऊ है, यानी कि गरीब आदमी की गाय है। वाह। तो वो तकरीबन अगर आप उसकी एवरेज देखें तो वो तकरीबन 3-4-5 किलो पर डे तक भी वो देती है। 5 किलो तक दूध भी दे देती है अगर उसकी थोड़ी केयर की जाए, उसकी थोड़ी फीडिंग अच्छी की जाए। फिर उसके बाद हमारे पास दायरा दीन पनाह एक ब्रीड है, वो भी तकरीबन 3 से 4 किलो पर डे दे रही है, यानी कि ये बकरियां दे रही हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये कि गाय नहीं है, बकरियां हैं। तो इसके बाद हमारे पास कमोरी एक ब्रीड है सिंध की, वो बहुत अच्छी है। लोग आजकल उसको इधर लेकर आ रहे हैं, वो भी तकरीबन 3-4 राउंड अबाउट इसकी वो दे रही होती है। इस तरह मोहम्मदपुरी है, इस तरह हमारे पास मक्की चीनी है। यानी कि ये वो नस्लें हैं जो ऑन एवरेज हमारे 3 से 4-5 किलो पर डे दे रही हैं। और अगर हम इन पर थोड़ी सी एफर्ट करें तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर ये हम छोटे पैमाने पर ले आएँ तो हम इससे काफ़ी सारा मुनाफा भी कमा सकते हैं। 5 किलो काफ़ी मैटर करता है। ठीक। अब मेरे कुछ सवाल है नाज़रीन, ये जो बकरियों की अक़साम है इनके नाम स्क्रीन पर चल रहे हैं, उनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब मेरे कुछ सवाल है ताकि आप में से इसको अगर कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एज ए बिजनेस लेके जाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या मौके हैं, मैं वो सवाल डॉक्टर साहब से करूंगा ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए और आप थोड़े पैसों में ज़्यादा मुनाफा भी हासिल कर सकें और खालिस दूध लोगों को पहुंचा सकें, ख़ास तौर पे उन माओं को जिनके दूध की पैदावार कम है, जो बच्चे की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रही हैं, उनको आप बेहतरीन क्वालिटी का दूध आप बेच सकते हैं, दे सकते हैं, और वो बड़ी शुक्रगुजार भी होंगी, दुआएं भी आपको देंगी और आपका हाथों हाथ बिक भी जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो गाय है वो तो 1.5 से 1.25-2 लाख रुपए की आती है। जी बिल्कुल। जो बकरी है
ये ऑन एन एवरेज कितने की आ सर जाती है? जो अच्छी नस्लें हैं बीतल या मोहम्मदपुरी या जो हमारे पास हैं, ये तकरीबन हमारे पास कुछ 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार के बीच में बेहतरीन जो अच्छी मतलब मिल्क प्रोड्यूसर है वो मिल जाती है। यानी आप समझ लें कि उससे आधे से भी कम। यानी अगर 2.25 लाख की गाय है तो ये 60,000 की है, तो ये उससे 1/3 कीमत पे, यानी एक गाय की कीमत में आप 3 बकरियां ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अब जो गाय है, गाय ने कितना अरसा दूध देना है जी जी, और उसने साल में कितनी बार उसने प्रेग्नेंट होना है, कितना अरसा उसका ड्राई पीरियड गुजरना मैं है? आपको बस बताता हूँ। जो हमारे पास गाय हैं वो आप समझ लें कि साल में एक दफ़ा, क्योंकि 9 महीने का उनका पैदा करने का टर्नओवर है, फिर आगे उनको 2-2.5 महीने दोबारा हीट में आने में लग जाता है, तो तकरीबन समझ लें कि साल में एक बच्चा वो देती हैं। और उसमें जो उनके दूध देने का टर्नओवर है वो राउंड अबाउट हम उससे कहते हैं कि तकरीबन 4 साढ़े 4-5 मंथ वो सही दूध दे रही होती हैं। लेकिन जो बकरी है इसके कंपेरिजन में ये 2 दफ़ा बच्चे देती है, तो फिर ज़ाहिर बात है 2 दफ़ा दूध भी देना है, तो उसमें ये है कि दूध ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। फिर ये है कि इनमें से कई नस्लें हैं जो एक नहीं 2-2 बच्चे भी देती हैं, तो आपके पास यानी कि आपके जो इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो वो ज़ाहिर बात है आप उसके नर सेल कर सकते हैं, वो जो मादियाँ होंगी वो आगे बढ़ा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, दूध जो आ रहा है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो वो बीतल को कहा जाता है ना पुअर मैंस का, वो इसीलिए कहा जाता है कि वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट में वो वाले सेम बेनिफिट दे रही होती है। यानी आप देखें कि हमारे जो ज़्यादातर नबी थे, पैगंबर थे, वो बकरियां चराया करते थे। हमारे प्यारे आका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बकरियां चराते थे। अब ये जो नबी या पैगंबर थे ये क्यों बकरियां चराते थे? क्योंकि जो बकरियां पालना, बकरियां चराना, बकरियों की खिदमत करना, एक तो इसमें सुन्नत है, दूसरा इसमें मुनाफा भी ज़्यादा है और इसकी अफादियत भी ज़्यादा है। तो अब गाय के मुकाबले में जो बकरियां हैं सस्ती भी हैं, बच्चे भी ज़्यादा देती हैं, दूध भी ज़्यादा देती हैं और कीमत भी कम है, और इससे उनकी आबादी भी ज़्यादा होती है। ये कारोबार तेज़ी से फैलता है। जो बकरे हैं वो आप कुर्बानी के लिए यूज़ करें, जो बकरियां हैं वो दूध के लिए इस्तेमाल करें, दोहरा दोहरा मुनाफा कमाएं और ज़्यादा अरसा दूध हासिल करें। जो बकरी का दूध है ये गाय के दूध जितना ही कीमती है, उसी रेट पर बिकता है या ये सस्ता बिकता है और क्या आसानी से बिक जाता है? जी मैं आपको बताता हूँ, जो बकरी का दूध है उसकी जो सेल है बहुत इजी है। यानी कि लोगों में अब आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस फैल रही है कि जो बकरी का दूध है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इन्फेंट्स के लिए वो बहुत अच्छा है। यानी कि उसको आप ये तो नहीं हम कह सकते कि वो माँ के दूध के मुतबादिल है, लेकिन उससे करीब तरीन है, वो उस बेनिफिट में है। फिर ये गाढ़ा भी ज़्यादा होता है, यानी कि इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत अच्छी है, बच्चों को ये हेल्थ है, इसमें कुछ ऐसी अल्लाह की तरफ से नेमत है जो कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका गला ख़राब रहता है, छींके आती रहती है, अगर वो इसको रेगुलर यूज़ करें तो उनके लिए बड़ा इफेक्टिव है। दूध हज़म भी है। और इसकी जो मार्केट है ये इसकी अगर फैट कंटेंट भी देखें तो वो गाय वाला दूध से जो हमारी आम जो कमर्शियल डेयरी वाली गाय है जिसकी 3.5 हम फैट दे रहे होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है, तो गाढ़ा भी है इसकी। यानी कि दही बहुत अच्छी बनती है, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पनीर बहुत अच्छा बनता है। तो इसकी ऐसी बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स हैं कि अगर हम वो बना के बेचें तो हम इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पनीर बना लें, पनीर स्पेशली इसका बहुत टेस्टी होता है और इंटरनेशनल मार्केट में तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी। ये जो बकरियां हैं ये आसानी मिल जाती हैं? जी बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं। आप अपनी करीब तरीन जो मवेशी मंडी है जो तकरीबन हर हफ्ते में लग रही होती है, आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। जो हमारी बीतल है, दायरा दीन पनाह है या मक्की चीनी है वो तो पंजाब में हमारे बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है। कमोरी है वो हमारी सिंध वाली साइड पर बहुत ईजिली अवेलेबल है। इसके लिए कोई ख़ास मौसम, कोई ख़ास इलाके मुख्तस हैं या पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इसको बासानी पाला जा सकता है, रखा जा सकता है? सर बकरी इंतहाई सख्त जानवर है, इसकी खुराक की रिक्वायरमेंट भी कम है। यानी कि ऐसे फार्मर या ऐसे गरीब लोग जिनके घर में यानी जिनके पास यानी कि ज़मीन नहीं है चारा उगाने के लिए, अगर आप गाय भैंस रखेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको उनको चारे की फैसिलिटी भी करनी पड़ेगी। अगर आप 4-5 अच्छी गायें रखते हैं तो आपको 1 एकड़ उसके लिए चारे के लिए फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन इधर नहीं है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप बैल चराई करा सकते हैं, नहरों के साथ बेल्ट्स पे जो ग्रीनरी उगी हुई है वो आप खिला सकते हैं। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट की परसेंटेज देखिए तो वो बहुत ज़्यादा है।
यानी कि लेस इन्वेस्टमेंट, कोई एक्स्ट्रा नहीं आपको करना पड़ता। आपने बस एक बरामदा सा बनाया, उसी के नीचे आप बांध लें, पानी अवेलेबल कर दें और चारा अवेलेबल कर दें। चारा नहीं है तो बाहर ग्रेजिंग करवा लें, यानी उनको चराई करा लें, तो वो सक्सेसफुल है और इंतहाई सस्ता सक्सेसफुल है। यानी ये CD70 है, 1 लीटर में 70 किलोमीटर चल जाती है। तो ये ऐसी चीज है कि इसने बहुत थोड़ा फ्यूल लेना है और ज्यादा आउटपुट देनी है, जबकि इसके मुकाबले में गाय या भैंस ने बहुत ज्यादा मिकदार में चारा खाना है, तो और उसका खर्चा भी ज्यादा है, वो महंगी भी ज्यादा है। जैसे भैंस है वो तो 4-4, 5-5 लाख रुपए की है, जो गाय है वो भी 1.5 से 2 लाख रुपए की है। फिर उन्होंने चारा भी ज्यादा खाना है, उनकी केयर भी ज्यादा है। उसके मुकाबले में बकरियां जो है उनका खर्चा भी कम है और अफादियत भी कहीं ज्यादा है। तो नाज़रीन, यहाँ स्क्रीन पर आपको डॉक्टर ताहिर गोंदल के चैनल का लिंक नजर आ रहा है। इनका जो पेज है, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, उसका टाइटल आपको नजर आ रहा है। बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको जानवरों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप डॉक्टर ताहिर गोंदल के चैनल को विजिट कीजिए, यहां से आपको फायदा ही फायदा होगा। अब सबसे आखिर में मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास सरमाया भी है, जिनके पास वसाइल भी हैं। अगर वो एक काम कर ले कि बहुत सी ऐसी अकसाम भी हैं दुनिया में, वो बकरियां भी हैं जो एक एक वक्त में 9-9, 10-10 किलो दूध देती हैं। तो अगर आप में से कोई शख्स जिसके पास वसाइल हैं, थोड़ा सरमाया है, वो उन बकरियों का सीमन, बीज वो अगर इंपोर्ट कर ले और यहां पे ला के उसके बकरे तैयार कर ले, उसको या सीमन लगाना शुरू कर दे, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है और पाकिस्तान में यहाँ पे नई ब्रीड इंट्रोड्यूस करवा सकता है, या पाकिस्तान में सफ़ेद इनकलाब, दूध का इनकलाब ला सकता है, दूध की फरावानी कर सकता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, इस तरह किया जा सकता है। और इसके ऊपर अगर कोई अमल करेंगे जैसे, तो क्योंकि एनिमल जब आप बाहर से इंपोर्ट करके सीमन लेकर आएंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। तो जब हमारे एनिमल्स के साथ वो क्रॉस होगा तो सारी बातें, उसमें जो बच्चे पैदा होंगे वो काफ़ी फर्टाइल होंगे और उनके दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और अगर वहाँ से किसी ने सीमन इंपोर्ट करना है तो कौन से मुल्क की कौन सी बकरियाँ जो हैं वो ज्यादा अच्छी हैं? सर सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनली एक फेमस ब्रीड है, सनन ब्रीड है, स्विट्जरलैंड की ब्रीड है। सनन। हाँ, सनन। तो ये ब्रीड जो है, ये तकरीबन इसकी जो एवरेज है, एवरेज से मतलब ये है कि कम और ज्यादा दोनों, तो इससे ज्यादा वाले भी हैं, लेकिन इसकी एवरेज जो है वो 9 लीटर पर डे है। 9 लीटर पर डे। हमारी गाय से ज्यादा, हमारी ज्यादातर भैंसों से भी ज्यादा ये बकरियां दूध देंगी। तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे, आप भी जो इसको इंपोर्ट करेंगे वो भी खुशहाल होंगे। इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये बड़ी तेजी से जल्दी आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इंशाल्लाह इससे खुशहाली बढ़ेगी, हमारी सेहत बेहतर होगी। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेजबान मोहसिन भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।